नमस्कार जी, मैं मंजू। आज अप्रैल की 13 तारीख है और बैसाखी की सबको बहुत बहुत बधाइयाँ। तो आज मैं आपको बहुत ही खूबसूरत फूल जो आप देख रहे हैं मेरे गार्डन में खिल रहे हैं, मैं बात कर रही हूँ कोरियोप्सिस की। तो कोरियोप्सिस को टिक सीड के नाम से भी जाना जाता है, टिंक्टोरिया के नाम से भी जाना जाता है और इनके बहुत सारे नाम और भी हैं। तो एक दूसरे होते हैं जो सैंड कोरियोप्सिस, तो वो भी आपने मेरे गार्डन में खिले हुए देखे। तो मैं अक्सर आपको जैसे बताती रहती हूँ कि इनके पौधे झुंड में लगाए हुए फूल बहुत अच्छे आते हैं, खिलते हैं। ये जैसे मैंने झुंड में लगाए हुए हैं तो अभी पूरे खिले नहीं हैं, तो मैंने सोचा चलो आपको वीडियो बना के दिखा देती हूँ कि सिंगल वाले भी मैं दिखाऊंगी कि किस तरह से वो दिखते हैं। अच्छा, पहले मोटी मोटी बात बता दूं, इन फूलों की खासियत ये होती है कि ये ऑल सीज़न एनुअल हैं, तो कोई खास केयर नहीं करनी पड़ती। और ऑल सीज़न एनुअल का मतलब कि जितने भी सीज़न होते हैं ग्रो करने में, ये सब में ग्रो हो जाते हैं। चाहे तो आप इन्हें जनवरी फरवरी में ग्रो करें तो ये समर में खिलना शुरू हो जाते हैं, और अगर मई जून जुलाई में ग्रो करते हैं तो फिर ये स्प्रिंग के सॉरी बरसात के टाइम खिलना शुरू हो जाते हैं, मॉनसून में खिलते हैं। अगर आप सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर में भी मैंने ग्रो इन्हें किया हुआ, तो तब ये जाके सर्दियों के टाइम और फिर स्प्रिंग के टाइम जैसे जैसे जो पहले ग्रो करते हैं वो पहले खिलना शुरू हो जाते हैं, और जो बाद में ग्रो करते हैं तो वो बाद में खिलना शुरू होते हैं। तो मैं ऐसे थोड़े थोड़े करके ग्रो करती रहती हूँ। तो ये तो मोटी सी बात है, इनकी जानकारी होगी। तो ज़्यादातर टाइम जो जैसे सर्दियों के टाइम हम ग्रो करते हैं तो 3 महीने ले लेते हैं ये खिलने के लिए। और जो जब हम गर्मियों में करते हैं तब भी इनके प्लांट्स जल्दी तैयार होते हैं, और बरसात के टाइम भी बहुत जल्दी तैयार होते हैं। पर पौधों की हाइट थोड़ी छोटी रह जाती है, और ये 1.5 पौने 2 महीने में ही खिलना शुरू हो जाते हैं। तो गर्मियों में मैंने पिछली बारी भी ग्रो किए थे, तो बट ये है कि वो ज़्यादा लाइफ नहीं रहती। जब बहुत ज़्यादा गर्मी, हमारे यहाँ की जो गर्मी होती है बहुत ज़्यादा पड़ती है, तो उसमें जो बहुत टाइम तक ये टिकते नहीं और केयर बहुत करनी पड़ती है। तो मिट्टी की बात करूँ, किसी भी ऑर्डिनरी मिट्टी में ये ग्रो हो जाते हैं। ये देखो झुंड में जैसे लगाए हैं तो ये अभी खिल रहे हैं इस तरीके से। तो अभी पूरी तरह से ये खिले नहीं हैं। तो ख़ास चीज़ बस यही बतानी है कि इन्हें झुंड में लगाएं। तो आगे मैं दिखाती हूँ कि जो सिंगल में मैंने लगाए हैं तो वो इतने सुंदर देखने में नहीं लगते हैं। और भरे भरे पौधे तो आपने पहले भी मेरे गार्डन में खूब सारे ये देखे हुए हैं। और मिट्टी जो इनको बस हल्की मॉइस्ट चाहिए होती है, और हार्ड मिट्टी नहीं होनी चाहिए, बस बुरबुरी मिट्टी ले। तो आगे सिंगल भी देखिए कैसे हैं। तो ये है मेरे जैसे सिंगल सिंगल पौधे भी मैंने बहुत सारे गमलों में लगाए हुए हैं। तो इस तरह से सिंगल वाले पौधों में खिलते जो हमारे कोरियोप्सिस इतने ब्यूटीफुल नहीं लगते हैं। तो इसलिए मैं कहती हूँ कि जब भी इन्हें लगाओ तो घने घने लगाओ, तो ये बुक्के की तरह खिलते। हालांकि मैंने यहाँ से भी बांधा हुआ है, नीचे से भी इसको बांधा हुआ है, तो इसकी ब्रांचेस खूब फैली हुई थी। तो तब तो अगर बांधा नहीं था यहाँ से तब तो और भी ज़्यादा ये सिंगल पौधा लगा हुआ अच्छा नहीं लग रहा था। तो ये इस तरह से ये देखिए, ये सिंगल पौधा लगा है। तो अभी इसमें ये जो अपने आप ही कई सारे पौधे ये निकल आए हैं, ये विंका के निकल आए हैं। तो मैंने साथ में ये मोस रोज़ के लगा दिया था, तो मोस रोज़ का ये हो रहा है, इसमें लग रहा है ये। तो ये विंका के देखूंगी मैं, कलर अच्छा कोई हम हाइब्रिड वाला निकलेगा ठीक है, नहीं तो देसी निकलेगा तो फिर मैं निकाल दूँगी। तो ये देखिए इस तरह से। तो इसलिए मैं कहती हूँ कि सिंगल नहीं, इन्हें जो उसमें लगाइए, घने जैसे पौधे लगाइए, तो ये बहुत अच्छे से लगते हैं, तब बढ़िया तरीके से ये बुक्के की तरह आते हैं। और बाकी जो मैंने ये एक्सपीरियंस किया, इस बार मैं सोच रही हूँ कि अब समर के लिए मैं इन्हें नहीं ग्रो करूँगी, क्योंकि समर के लिए फूल ज़्यादा टाइम तक नहीं टिकते हैं और उन पे सीड्स भी नहीं बनते हैं। तो सबसे बढ़िया टाइम जो हमारे यहाँ के लिए है वो अक्टूबर महीने में जो ग्रो किए जाते हैं, तो वो बढ़िया रहते हैं। जहाँ नवंबर में भी आप ग्रो कर दें वो भी बढ़िया तरीके से रहते हैं। जो कुछ एक पौधे इस तरह से भी हैं, अभी उन पे कलियाँ भी आ रही हैं, तो सिंगल सिंगल ही ग्रो कर रखे हुए हैं मैंने।
ये दिखाने के लिए कि आप देख लो कि सिंगल में इतने अच्छे वो खूबसूरत नहीं लगते हैं। इसी के साथ नमस्ते जी, शुक्रिया।